हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान करोगे। तो स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर। तो एक्टिव का मतलब होता है कोई जो फुर्ती में जो कोई काम करता है एक्टिव, और पैसिव का मतलब होता है जैसे कि आप मतलब कोई सीधी सीधी बात ना कहते हो, मतलब घुमा फिरा कर बोले, या फिर मतलब आप बिल्कुल लिथार्जी में साफ करते हो, ठीक है, तो वो होता है पैसिव। तो ये चीज होता है, एक्टिव वॉइस में आपको सीधी सीधी बात बोली जाएगी और पैसिव वॉइस में आपको इनडायरेक्ट बात बोली जाएगी, ठीक है। तो इसके वैसे तो कई सारे रूल्स हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे टेंस, ठीक है, और फिर टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब, ठीक है। और मॉडल वर्ब के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें मिसलेनियस, ठीक है। तो हमारे चार टेंस हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया और ये मिसलेनियस। ये चार टाइप के हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो देखिए चारों का एक एक हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं टेंस में। तो टेंस में भी आपको दो तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, दो या तीन तरीके से, जैसे टेंस में नॉर्मली होते हैं। एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा सिंपल, ठीक है, और सेकंड वाला आपका रहेगा निगेटिव, और थर्ड वाला आपका रहेगा इंट्रोगेटिव। तो ये कुछ बेसिक है जो हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में। चलिए अच्छा, हम लोग फिर एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले यहाँ पर बात करते हैं हम लोग टेंस की। तो टेंस के लिए आपको पूरे टेंस पता होने चाहिए, और फिर किसका चेंजमेंट किस में करेंगे। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट में आपके चार टेंस आते हैं। प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, फिर हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बाद हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसके बाद आ जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपके चार टेंस, मतलब कि प्रेजेंट के चार टेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग चाहे पूरा चार्ट बना ले, पूरा 12 टेंस का चार्ट बना ले, 4 प्रेजेंट के रहेंगे, 4 पास्ट के रहेंगे, 4 फ्यूचर के रहेंगे, लेकिन हम लोग पहले इतने पर डिस्कस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ये प्रेजेंट टेंस में। पहला आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखिए, तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहेगा तो उसका चेंजमेंट जो है आपका पैसिव वॉइस में, ठीक है। ये आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर सेंटेंस आपका, ठीक है, सेंटेंस अगर आपका पैसिव एक्टिव वॉइस में, सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसका चेंजमेंट, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे चेंजमेंट, तो उसका चेंजमेंट हम लोग करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको इस तरीके से ये समझना पड़ेगा।
इसका बेसिक एक ही, अगर कोई भी टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया जाए तो उसका चेंजमेंट, ठीक है, अगर आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया और एक्टिव वॉइस में, ठीक है, तो उसका चेंजमेंट हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ लिखा है ही राइट्स ए लेटर, या क्या लिखा हो, ही राइट ए लेटर। तो इसमें देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग टेंस चेक करेंगे। ये आपका जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका दिया गया ए लेटर, ये आपका जो है एक्टिव वॉइस में दिया गया, ठीक है, और ये पैसिव वॉइस इसका देखिए, तो इसका पैसिव वॉइस में हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे ए लेटर, ठीक है, ये लिखिए। अब वैसे हमेशा मालूम है कि हमेशा आपका सब्जेक्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब या तो वर्ब आता है, और देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ए लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो यहाँ पर हम ए लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएंगे एज, तो यहाँ हो जाएगा ए लेटर एज, ठीक है। अब आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन आता है, वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, इतना हमेशा याद रखिए। तो यहाँ हो जाएगा ए लेटर एज, अब राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन, ए लेटर एज रिटेन। अब देखिए यहाँ तक वर्ब तक तो हो गया, अब यहाँ लिखेंगे बाय हिम, ठीक है। हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहना चाहिए, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये इतना आपको समझना है। अब देखिए एक एक बात को यहाँ समझते हैं, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट था ही, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर था ए लेटर, ये बनेगा सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में आ जाएगा ए लेटर, ये बन गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद आता है आपका नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब, तो इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी एज, तो एज लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये उसके टेंस पर बेस करती है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन। तो तीन चीजें क्लियर हो गई। देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों यहाँ पर इतने में कवर हो गए। अब बात करते हैं ये ए लेटर की, तो ए लेटर तो आपका सब्जेक्ट बन गया था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था पहले ही, और यहाँ पर अभी ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। अब ये इसको हिम इसलिए लिखा है क्योंकि हमेशा आप ऑब्जेक्ट में हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखेंगे, सब्जेक्ट की हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखेंगे। तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी हिम, और इसके पहले लगा देंगे बाय। ये सभी में आपको बाय जो है ये सभी में करना है, और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये आपको हर एक टेंस में करना है जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला ही आपका रूल हो गया। चलिए अगले रूल पे डिस्कस करते हैं। अगला हमारा टेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमारा नेक्स्ट जो है टेंस आ गया। अब देखिए इसमें अगर कोई सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा तो एक्टिव वॉइस में लिखा कैसे होगा, जैसे यहाँ लिखा है ही इज राइटिंग ए लेटर, ये आपका हमेशा एक्टिव वॉइस में इस तरीके से दिया जाएगा। तो इसको देखिए आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जो भी आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो आप पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था ए लेटर, तो अब ये पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए लेटर, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, हाँ इसमें एक और चीज देखिए, यहाँ पर जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दिया जाता है तो उसका चेंजमेंट जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे ही रहता है। इसका चेंजमेंट किसमें रहता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहता है। बस यहाँ पर सिर्फ बीइंग लगा देते हैं, बीइंग यहाँ पर लगा देते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा ए लेटर, यहाँ लिख दिया हमने।
अब यहाँ पर क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब ए लेटर के अकॉर्डिंग आएंगे इज। अब इसका पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम लोग इज के बाद लगाएंगे बी, BEING, बी, ये लगा दिया, ठीक है, बी तो हो गया। अब आता है आपकी वर्ब, तो वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है, जेरेंट फॉर्म में दिया गया तो आईएनजी लगी हुई है। अब इसकी वर्ब की हम लोग हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन, तो यहाँ हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, बी रिटन बाय हिम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट बना दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब दिया गया, लगा दिया, बस। अब पैसिव वॉइस में जब आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया जाएगा तो उसमें बीइंग लगा देंगे, इतना आपको याद रखना है, तो बीइंग लगा दिया। अब उसके बाद क्या किया, वर्ब आया, वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाते, तो यहाँ वर्ब है राइट, ठीक है, ये रिटन लिखा हुआ लेकिन यहाँ राइट पड़ेगी, ठीक, मतलब वर्ब हमेशा राइट रहेगी इसकी, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है। अब आगे क्या, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हो गया, अब बात करते हैं ही, तो ही को यहाँ पर बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हिम, तब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और इसके पहले लगा देंगे बाय, तो ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट पैसिव वॉइस सेंटेंस बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग काफ़ी सेंटेंस क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आज के स्टूडेंट हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी का हम लोग जो है डे बाय डे इसको जो है इसको आगे चलाते रहेंगे, तो इससे होगा ये कि जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज फिलहाल इतना ही रखेंगे, बाकी जो है हम लोग कल इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।